स्टूडेंट्स, आज आपको ट्रायंगल्स के बारे में बताएंगे। ट्रायंगल क्या होता है? ट्रायंगल्स ऐसी ज्योमेट्रिकल फिगर है जो तीन साइड से इनक्लोज है या थ्री लाइन से। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि ट्रायंगल इज ए सच ए ज्योमेट्रिकल फिगर which enclosed by the three lines अब इसमें ट्रायंगल किस तरीके से थ्री लाइन से इनक्लोज है, तो ये आप जानते हैं कि थ्री लाइंस, एक लाइन दूसरी है और तीसरी ये लाइंस, इनके द्वारा इनक्लोज फिगर है। इसमें ये जो पॉइंट है ए बी में, ये ए पॉइंट इसका वर्टेक्स बी और सी इसके वर्टेक्स होते हैं। तो किसी भी ट्रायंगल्स में थ्री इसके वर्टेक्स होते हैं। तो वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ऑफ ट्रायंगल ए कामा बी और सी, ए बी और सी इसके थ्री वर्टिसेस हैं। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी ट्रायंगल में थ्री वर्टिसेस होते हैं। तो इस ट्रायंगल में थ्री वर्टिसेस होते हैं, ए बी और सी। तो इसके वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू, ये हो गया थ्री। इसी तरीके से इसमें इसके जो एंगल होंगे वो इंटीरियर एंगल ए बी और सी, ये इसके इंटीरियर एंगल होंगे। तो ए बी सी इंटीरियर एंगल इसमें ए बी और सी, इसका मतलब इसमें थ्री होंगे, तो इंटीरियर एंगल थ्री। और उन एंगल्स के नाम होंगे एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। इस एंगल ए को हम एंगल बी ए और सी लिख सकते हैं। तो एंगल बी ए सी जिस एंगल को लिखा जाता है उसको बीच में लिख लेते हैं। तो एंगल बी ए सी, एंगल बी है तो इसको एंगल ए बी और सी, तो एंगल ए बी सी। और इसी तरीके से इस एंगल को लिखेंगे तो ये एंगल है ए सी और बी के इक्वल, तो एंगल ए सी बी। इसमें जो एंगल होंगे वो थ्री होंगे। थर्ड है इसमें इसकी जो साइड्स हैं, जिसकी वजह से ये लाइन, तो साइड्स ऑफ ट्रायंगल कितनी होती हैं? ए बी, बी सी और ए सी। तो साइड ऑफ द ट्रायंगल इज ए बी, बी सी एंड ए सी। तो इसकी जो साइड्स होती हैं, तो किसी भी ट्रायंगल में थ्री साइड्स होती हैं, तो साइड्स होंगी यहाँ पर थ्री, ए बी, बी सी और ए सी। नाउ द प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स। तो प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स में एक तो ये बता दें कि जो ट्रायंगल को रिप्रेजेंट किया जाता है ज्योमेट्रिकल फिगर में से, तो ये जो शेप है, कहीं पे भी अगर हमें ट्रायंगल ए बी सी लिखना, तो ट्रायंगल या तो लिखे ट्रायंगल ए, या ये साइन बनाएंगे तो ट्रायंगल, ये साइन, ये जो ट्रायंगल साइन है, तो ये ट्रायंगल ए बी सी, ये साइन रिप्रेजेंट करता है ट्रायंगल ए बी सी। या तो ट्रायंगल वैसे लिखे TRING, या इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ट्रायंगल कैन रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो ये हो गया सही। अब प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल में नंबर 1 कि किसी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज
180 डिग्री। ट्रायंगल ए प्लस ट्रायंगल बी प्लस ट्रायंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसके तीनों एंगल का जो सम है ये 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो यहाँ इसको लिख सकते हैं कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का जो सम है ये 180 डिग्री के इक्वल होता है। सेकंड प्रॉपर्टी है कि किसी भी ट्रायंगल के सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। सम ऑफ टू साइड्स ऑफ a triangle greater than थर्ड साइड्स। इसका मतलब यह है कि किन्हीं दोनों साइड का जो सम होता है वो थर्ड साइड से ग्रेटर होता है। तो ए बी प्लस बी सी इन दोनों का जो सम होगा वो इससे ग्रेटर होगा। तो इसकी जो वैल्यू होगी ग्रेटर देन ए सी होगा। इसका मतलब अगर इसकी वैल्यू 3 सेंटीमीटर है, इसकी वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर है, तो 3 + 5 8 दिस इज़ ग्रेटर देन 6। तो 3 + 5 इज़ ग्रेटर देन 6। 3 + 5 की वैल्यू 6 से ग्रेटर होगी। थर्ड प्रॉपर्टी ये है ग्रेटर साइड अपोजिट एंगल इज़ ग्रेटर। इन तीनों में से अगर इसकी वैल्यू हमने 3 सेंटीमीटर सपोज की थी, इसमें इसकी वैल्यू 4 सेंटीमीटर और ये 5.3 सेंटीमीटर है, तो इसमें ग्रेटर साइड 5.3 है। तो ग्रेटर साइड के अपोजिट एंगल ये है, तो एंगल ए बी सी। तो ग्रेटर साइड अपोजिट एंगल इज़ ग्रेटर। तो इसके साइड अगर ये जो एंगल होगा वो ग्रेटर होगा और स्मॉलर साइड ये लेसर होगा, तो इसकी वैल्यू इससे लेते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं कि ग्रेटर साइड अपोजिट एंगल इज़ ग्रेटर इन ए ट्रायंगल। तो इन ए ट्रायंगल ग्रेटर साइड अपोजिट एंगल, तो जो इसमें सबसे लॉन्गेस्ट साइड या ग्रेटेस्ट साइड होगी उसका अपोजिट एंगल भी ग्रेटर होगी, और जो स्मॉलेस्ट साइड होगी इसके अपोजिट एंगल, ये स्मॉलेस्ट साइड है, इसके अपोजिट साइड ये जो एंगल है ये लेसर होगा इस एंगल से। तो ये होगी थर्ड प्रॉपर्टी। अब यहाँ बताएंगे कि टाइप्स ऑफ ट्रायंगल क्या होते हैं, कि कितने तरीके के टाइप्स ऑफ ट्रायंगल या क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल कह सकते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। तो ये टाइप्स ऑफ ट्रायंगल दो तरीके से, एक तो इसके साइड के हिसाब से इसको क्लासिफाई किया गया और दूसरा इसको जो है वो एंगल के हिसाब से इसको डिवाइड किया। तो ये जो साइड के हिसाब से अगर इस ट्रायंगल है तो इसको हम लोग ट्रायंगल को दो उसमें डिवाइड कर सकते हैं। इसको इस तरीके में लिख सकते हैं, साइड्स यहाँ पर ये इसको साइड्स के हिसाब से डिवाइड किया जा सकता है और दूसरा यहाँ पर एंगल के हिसाब से इसे डिवाइड। अब इसमें से सबसे पहले साइड्स के हिसाब से अगर इस ट्रायंगल को डिवाइड करेंगे, नंबर 1 इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसके साइड्स के हिसाब से अगर इसे डिवाइड करेंगे तो नंबर 1 साइड इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा। और नंबर 2 आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो ये हो जाएगा यहाँ पर आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। और नंबर 3 स्केलिन ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? इक्विलैटरल ट्रायंगल वो होता है ऐसा ट्रायंगल जिसकी 3 साइड्स इक्वल होती हैं।
इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसा जो ट्रायंगल है जिसकी 3 साइड्स इक्वल होती है। तो ये तीनों जो साइड हैं वो इक्वल होती है। तो इसमें ए बी इज़ इक्वल टू बी सी इज़ इक्वल टू ए सी, इसकी 3 साइड्स जो है वो इक्वल होती है। ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है उसे इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। और इसके तीनों जो एंगल हैं, इसके इंटीरियर एंगल की तीनों ही इंटीरियर एंगल भी इक्वल होते हैं, और इन तीनों इंटीरियर एंगल की जो वैल्यू होती है वो 60 डिग्री के इक्वल होती है। तो ईच एंगल ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या हुआ कि ऐसा ट्रायंगल जिसकी 3 साइड्स इक्वल होती है और इसके तीनों जो एंगल की वैल्यू होती है वो 60 डिग्री के इक्वल होती है। सेकंड है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? ऐसा ट्रायंगल जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती है। तो ये एक ट्रायंगल ऐसा है इसकी 2 साइड्स जो है वो इक्वल है। ए बी सी इज़ ए आइसोसेलेस ट्रायंगल। या अगर आइसोसेलेस है तो इसकी ये साइड और ये साइड अगर इक्वल होगी, तो यहाँ पर अगर ये 3 सेंटीमीटर अगर सपोज़ कर लें 3 ये, तो इसकी 3 सेंटीमीटर और इसकी वैल्यू भी 3 सेंटीमीटर है, और ये अगर 2.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ देख रहे हैं इसकी दोनों साइड इक्वल है। तो ऐसा ट्रायंगल जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती है उसे आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। तो ए बी इज़ इक्वल टू यहाँ पर ए सी, इसकी 2 साइड्स इक्वल है इसलिए आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है कि अगर ये जो 2 एंगल हैं इक्वल साइड अपोजिट एंगल आर इक्वल, तो अगर जो साइड इक्वल होंगे इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, तो एंगल बी और एंगल सी की वैल्यू इक्वल होगी। देयरफॉर यहाँ पर ये भी है कि एंगल ए बी सी और एंगल ए सी बी, ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। अगर जो 2 साइड इक्वल होंगी उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड अनइक्वल होती है। ऐसा ट्रायंगल है ए बी सी इज स्केलिन ट्रायंगल, इसकी तीनों साइड की जो वैल्यू है वो अनइक्वल है, यानी ये इक्वल नहीं है। यहाँ पर ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी सी इज़ नॉट इक्वल टू ए सी। अगर हम इनकी वैल्यू इक्वल नहीं है, ए बी और ये तीनों जो वैल्यू है या तीनों इसकी जो लेंथ है वो डिस्टिंक्ट है। ऐसे सपोज कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू अगर 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर अगर इसकी वैल्यू 3 सेंटीमीटर और इसकी वैल्यू 3.5 सेंटीमीटर, तीनों की जो लेंथ है, तीनों साइड की जो लेंथ है वो डिफरेंट है। तो ये जो ट्रायंगल होगा वो स्केलिन ट्रायंगल। तो स्केलिन ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों साइड जो होती है वो अनइक्वल होती है। इसके बाद मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल क्या होती है? मीडियन ऑफ द ट्रायंगल ये होती है कि किसी भी ट्रायंगल के किसी वर्टेक्स से, ये ए बी सी ट्रायंगल है और ए बी सी ट्रायंगल में इसके किसी वर्टेक्स से, अगर ए वर्टेक्स से इसके मिड पॉइंट को, इसका मिड पॉइंट अगर हमने ये सपोज है तो ये इसका मिड पॉइंट है, इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी ये इसकी मीडियन कहलाती है। तो यहाँ से ये जो ए डी है, ए डी इस ट्रायंगल की मीडियन होगी। तो ए डी इज़ द मीडियन। तो मीडियन किसी भी ट्रायंगल के किसी वर्टेक्स से इसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन होती है। तो ये ए डी इसकी मीडियन। इसी तरीके से किसी भी ट्रायंगल में 3 मीडियन हो सकती है। तो यहाँ से अगर बी वर्टेक्स से मीडियन अगर ड्रा करेंगे तो इससे इसको ज्वाइन कर सकते हैं, तो ये, और यहाँ से इस वर्टेक्स से इसके मीडियन को अगर इसको ज्वाइन कर लें तो ये इसकी ये मीडियन होगी। तो ए बी ये बी ई और दूसरा हो जाएगा सी एफ। तो किसी भी ट्रायंगल में 3 मीडियन होती है और तीनों जो मीडियन हैं जिस पॉइंट से एक ही पॉइंट से पास होती हैं और उस पॉइंट को हम लोग इस एक ही पॉइंट से पास होती हैं उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसको कहते हैं। तीनों मीडियन जिस पॉइंट से पास होती हैं ये जी पॉइंट है और जी इसका जी पॉइंट को जी इज़ द सेंट्रॉयड ऑफ द ट्रायंगल। तो जी इज़ सेंट्रॉयड ऑफ द ट्रायंगल, सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। जहाँ से तीनों मीडियन एक दूसरे से पास होती हैं ये इसका सेंट्रॉयड कहलाता है।
एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल क्या होता है कि या इसी को कहे कि परपेंडिकुलर ऑफ द ट्रायंगल क्या है कि अगर किसी भी ट्रायंगल में किसी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर लाइन सेगमेंट अगर ड्रा किया जाए और इसकी वैल्यू अगर 90 डिग्री के इक्वल है तो ए एन, जो इसकी वैल्यू ए एन है, ये इसका एल्टीट्यूड कहलाता है। इसी तरीके से ए एन इसका एल्टीट्यूड, और किसी भी ट्रायंगल में 3 हो सकते हैं इसके एल्टीट्यूड, तो यहाँ से इससे इस पर अगर परपेंडिकुलर तो यहाँ से एक ये है, ये भी इस पर अगर 90 डिग्री है तो ये दूसरा बी एम दूसरा एल्टीट्यूड, और यहाँ से इसी तरीके से इस पर अगर परपेंडिकुलर ड्रा किया जाए सी पॉइंट से इस पर, तो यहाँ से ये इसका थर्ड ये होगा एल्टीट्यूड। जहाँ पर तीनों एल्टीट्यूड एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं ये इसका आर्थो सेंटर कहलाता है। इस ए बी सी के तीनों जो परपेंडिकुलर या कहें कि एल्टीट्यूड एक ही पॉइंट से होके पास हो रहे हैं, इस पॉइंट को हम लोग आर्थो सेंटर कहते हैं। तो एल्टीट्यूड क्या होता है कि अगर किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर ड्रा किया जाए और मीडियन में अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करती है, तो इन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि ये इस पर 90 डिग्री होता है और वो इसके मिड पॉइंट पर, वो मीडियन इसके 90 डिग्री पर नहीं हो सकती, ज़रूरी नहीं वो 90 डिग्री पर ही हो। तो इस तरीके से, और जहाँ पर तीनों इसके एल्टीट्यूड एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को आर्थो सेंटर कहते हैं। इस तरीके से कर सकते। एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? तो एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल, बाइसेक्ट माने इक्वली डिवाइड कर देना है। तो अगर कोई भी ट्रायंगल है, किसी ट्रायंगल को किसी एंगल को बाइसेक्ट करे, अगर इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है यानी इक्वली डिवाइड कर रहा है, इसके ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये दोनों एंगल, ये वो लाइन है जो इसको इक्वली, इस एंगल को इक्वली डिवाइड कर रही है। तो AD वो लाइन है जो इस एंगल को इक्वली डिवाइड कर रही है। तो ये AD जो होगी, AD लाइन इस A एंगल की एंगल बाइसेक्टर कहलाएगी। तो AD इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A।